पाकिस्तान ने 15 फरवरी को भारत के खिलाफ खेलने से मना कर दिया था, यह कहा जा रहा है। तर्क दिया कि जब भारत हमारे यहां नहीं आया तो हम भी उसके साथ मैच नहीं खेलेंगे। हालांकि शिवेंद्र आपको ये बता रहे हैं कि एक गलत पोस्चरिंग इसलिए है क्योंकि पहले ही तय है 27 तक, भाई तुम मत आना हमारे यहां, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहां। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को फोन किया। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने अपील की पाकिस्तान के नहीं खेलने से आर्थिक नुकसान होगा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने याद दिलाया कि आतंकी हमले के वक्त हम पाकिस्तान के साथ खड़े थे। श्रीलंका के अलावा यूएई और बांग्लादेश से भी पाकिस्तान सरकार को फोन आए। आईसीसी ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान नहीं खेला तो भारी भरकम नुकसान लगेगा। एक्चुअली मेरे को यही पॉइंटर है जो दमदार लगता है कि आईसीसी ने कहा कि अगर आप इस तरह का स्टैंड लेते हैं और एक बड़े इवेंट को इस तरीके से डेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कल पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया और कोलंबो में मैच खेलने के लिए राजी हुआ। पाकिस्तान अब इसे मित्र देशों के सम्मान में लिया गया फैसला। तो मुझे यह लगता है कि ये जो बताया जा रहा है कि मित्र देशों के सम्मान में हमने फैसला ले लिया, या ये कहा जा रहा है कि एक फोन कॉल आया, राष्ट्रपति ने वहां के बात की और ये बताया कि देखिए हम आपके साथ खड़े थे, आपको इस वक्त हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये केवल जो कहा जाता है ना कि आपने एग्जामिनेशन के समय 2 पेजेस में कॉपी के सब्सटेंस लिखा, बाकी के पन्ने कोरे लगा के आपने उसको हैवी बना दिया, ये उस तरीके से बाकी की ये कोरी बातें की जा रही हैं। इन बातों में कोई तथ्य और दम मुझको नजर आ नहीं रहा है। शिवेंद्र से एक क्विक रिएक्शन लेने के बाद जनरल सिवाच आपके पास मैं आऊंगा, तब ये जब समझूंगा कि केवल खेल का मामला नहीं है, यू टर्न और यहां पर ये सब कर देना, ये एक्चुअली चरित्र बन गया है पाकिस्तान का। लेकिन शिवेंद्र, मुझे लगता है कि आईसीसी के ये कहने के अलावा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और बाकी चीजें केवल फेस सेविंग है। बिल्कुल, और बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से पाकिस्तान को ये समझ में आ गया कि 14-2 की वोटिंग अपने आप में दिनेश जो दर्ज है, मतलब जब इस मुद्दे पर आईसीसी ने वोटिंग की थी तो 14 बोर्ड अगर आईसीसी के साथ हैं तो पाकिस्तान को पता है कि वो आइसोलेशन में है, सिर्फ ले देकर बांग्लादेश के साथ वो खड़ा है। श्रीलंका की आज वो बात कर रहे हैं, श्रीलंका नहीं है, यूएई जो उनका सेकेंड होम था। जब पाकिस्तान में श्रीलंका की टीम पर अटैक हुआ था तो यूएई में उन्होंने ज्यादातर मैचेस जो है होस्ट करते थे, वो उनके लिए सेकेंड एक तरीके से घर था। तो हर कोई अगर इस वक्त आईसीसी के साथ खड़ा है एक बड़े टूर्नामेंट में, तो वो जो फाइनेंशियल लॉस, और वो छोटा मोटा लॉस नहीं था कि दिनेश, वो ऐसा लॉस था कि जैसे पाकिस्तान में हॉकी की दुर्गति हुई, फुटबॉल की दुर्गति हुई, स्क्वैश की दुर्गति हुई, अगर इस बार पाकिस्तान आईसीसी के इस टूर्नामेंट में नहीं खेलता, ये वाली जुबान तो शिवेंद्र हालत होने वाली थी जो बाकी खेलों की हुई। पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझता है, जिस डॉलर के लिए, पैसे के लिए, रुपए के लिए वो अपने सैनिकों को भेज देते हैं और फिलिस्तीन के लोगों को मरवा देते हैं। आपको ये मालूम होगा कि किस तरीके से उन्होंने किया। जियाउल हक बड़े जाने जाते हैं इसके लिए। तो ये बड़ा वहां का बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया अभी तक रहा है। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में इन चीजों को परसीव कैसे किया जा रहा है वो जरा रेडी रखिएगा। पाकिस्तान के लोगों ने जो इस पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, क्या वो हम सुन सकते हैं? उसके फौरन बाद डॉक्टर साहब के पास भी जाएंगे, इरफान साहब के, इरशाद अहमद खान साहब के पास और फखर यूसुफ जई साहब के पास भी। डॉक्टर खान, पहले तो तय किया गया, अब उसको निभा देते, फिर वैसे ही चलते आगे। इरशाद अहमद खान साहब, ये देखिए क्या कह रही है जनता वहां की। बहुत शुक्रिया जी, मैं आपसे अर्ज करूंगा। देखें दिनेश, पहली दफा आपको टक्कर के लोग टकरे हैं, जिनमें है मोहसिन नकवी, जिनमें है मेरे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जिनमें है फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब। देखें, आप इनका नाम ले लेकर किसी ना किसी बहाने से आपकी जुबान पे नाम आता है। दूसरी बात यह है कि अभी ये खातून बात कर रही थी, फजूल बातें कर रही थी, रिश्तेदारियां गिना रही हैं। आप इंटरनेशनल चैनल पे बैठी हैं, कोई फजूल बातें करने के लिए नहीं आते हैं हम लोग। हम बात करेंगे डिबेट जिस पे हो रही है उसकी, ना कि रिश्तेदारियों पे। ये खातून बात कर रही थी, मोहसिन नकवी, उसके बहनों, उसके साले, ये बातें करने की नहीं होती हैं, जेब नहीं देती हैं पाकिस्तानी लोगों को। अगर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला इंसान होगा तो ऐसे लोग जो भगौड़े किस्म की खातून बैठी हैं, ये बात अरे सर, उन पे गुस्सा मत उतारिए। आपको अपने हुक्मरानों पे गुस्सा आ रहा होगा, उन पे क्यों उतार रहे हैं? अभी मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सुनिए मुझे, मैं दरमियान आ जाइए शुभदा जी, आते हैं उस सब्जेक्ट पे आते हैं आपको लेके जो कहा गया, पहले सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपने ये देखें, एक सड़क छाप किस्म के लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि थूक के चाट लिया। थूक के चाटा नहीं, हमने थूक चटाया और धूल भी चटाई आप लोगों को। अपनी आवाम को आप सड़क छाप लोग कहते हैं। मई से लेकर के आज तक दिनेश, आप अपनी हालत इतना ज्यादा आपके अंदर देखिए एक एलीट होने का भाव आ गया है कि आपको अपनी जनता सड़क छाप दिखाई देती है। आपको उसके जज्बातों की कोई कदर नहीं है। बिल्कुल कदर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी एक दिखा रहे थे कि नीदरलैंड से हमारे, हम कब नीदरलैंड से आ रहे हैं, हम बेहतरीन तरीके से जीते। देखें, जब खेल में उतरते हैं तो एक टीम हारती है, एक जीतती है, ये याद रखिए। देखें, हम खेल खेलेंगे, हो सकता है हम हार जाएं, हो सकता है हम जीत जाएं, ये बात नहीं है। बात ये है कि अपना लोहा मनवाना और आपको समझाना कि आप ताकत नहीं है क्रिकेट की ताकत हम भी हैं।
हम जो कहेंगे वो भी हम मनवाएंगे। हमने मनवाया, देखिए क्या मनवा दिया आपने, बताइए क्या मनवाया, मनवाया क्या ये बताइए। सुन लीजिए, पाकिस्तान और मुसलमान, उसके घर में कोई दुश्मन 302 कत्ल केस में भी आए तो हम उसको माफ कर देते जब वो माफी मांगे। जब ICC हमारे पाकिस्तान में उनके नुमाइंदे आगे, लोग आगे, बांग्लादेश के लोग आगे, हमसे बात किया, बात करके हम खेलेंगे, हम खेल के बताएंगे आपको। इरशाद अहमद खान साहब, आप लोग बातों में इतने बड़े बहादुर हैं। अरे आप इतने बड़े, नहीं आपको मैंने 1.5 मिनट लगातार सुना है। आपने शुरदा जी को लेकर भी ऊपर नीचे कहा, मैंने इसलिए बोलने दिया कि एक तो आप अपने 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 कैरेक्टर को एक्सपोज करते हैं, आप महिलाओं को लेकर भी कैसे बातें करते हैं वो, और दूसरे उन्होंने ये बताने की ना, उन्होंने तार जोड़ दिए, उन्होंने सर्किट पूरा कर दिया, उन्होंने बता दिया कि ये जो आपके यहाँ बत्तियां जलती बुझती हैं, ये किस सर्किट से जलती बुझती हैं, उन्होंने बता दिया किसके यहाँ कहां पे संबंध जुड़े हुए हैं। ये असल में ये वो रॉ नर्व है जिस पर हाथ रखा जाना आपको गवारा नहीं हुआ। नहीं, एक सेकंड, मेरे को फखर यूसुफजई साहब के पास जाने दीजिए। फखर यूसुफजई साहब, पाकिस्तान में ये जो लोग कह रहे हैं कि ये थूक के चाटने वाली स्थिति कर दी गई है, उनको सड़क छाप करार दिया गया, कहा गया कि ये लोग ये, और कल तो एक साहब मिले थे, वो ऐसे लोगों को नामाकुल, अपने ही लोगों को इस तरह कहा जाना, मतलब क्या ग्रांटेड ली जाती है क्या वहां की आवाम हुक्मरानों की तरफ से कि इनका क्या है, ये जो भी कहें हम वो करेंगे जो हम चाहते हैं और जब जो चाहते हैं वो करेंगे।